नमस्कार। दिव्य मित्र चैनल में आपका स्वागत है। योग मेरे और मेरे ही वास्तविक स्वरूप के मध्य पड़े पर्दे को हटाने का माध्यम है। सरल शब्दों में तो यही है योग का अर्थ। अगर शाब्दिक रूप से योग का अर्थ देखें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किससे जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है। मेरे और मेरे ही वास्तविक स्वरूप के बीच क्या पर्दा है और योग इस पर्दे को किस प्रकार हटाता है। यहाँ 3 प्रश्न हैं और इन 3 प्रश्नों के उत्तर 2 स्वरूपों में दिया जा सकता है। पहला स्वरूप है आध्यात्मिक और दूसरा है सांसारिक। अगर हम आध्यात्म के स्वरूप में विचार करें तो हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न और इसके उत्तर को खोजने की राह में हमें जीवन के सत्य और जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। और प्रश्न स्वयं को जानने का है और जो कोई स्वयं को जान लेता है वह इस जीवन के सत्य को भी जान लेता है और यह भी जान लेता है कि योग अहम नाम के पर्दे को हटाकर यानी कि अहंकार को हटाकर हमारे वास्तविक चिदानंद स्वरूप का ज्ञान करा देता है। इसी में हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी समाहित है कि मैं और मेरे वास्तविक स्वरूप के मध्य कौन सा पर्दा है। वह पर्दा है अहंकार। मनुष्य सत्य जानता है कि यदि जन्म लिया है तो इस शरीर की मृत्यु होगी ही, फिर भी इस शरीर के द्वारा न करने योग्य कर्म करता है और सदा अहंकार में रहता है तथा कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करता ही नहीं, क्योंकि अजर है, अमर है, सनातन है, जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है। तीसरा प्रश्न है योग इस पर्दे को किस प्रकार हटाता है। इस प्रश्न का उत्तर संसार से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार योग में आता है तो वो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के विचार से योग में आता है। शुरुआत में वह केवल योगासनों और प्राणायाम को ही योग मान लेता है। यह वास्तव में सत्य को जानने की ओर पहला कदम होता है। तो इस प्रकार का विचार प्रारंभ में अनुचित भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगता है उसके विचारों को नया आयाम मिलने लगता है। योगासनों, प्राणायाम आदि का सर्वप्रथम लाभ यह है कि यह शरीर और मन को तो पूर्णतः स्वस्थ करता ही है, साथ ही विचारों को भी शुद्ध कर देता है। विज्ञान कहता है कि हम विचारों का एक सागर है और यदि हमसे विचारों को निकाल दिया जाए तो हम अपना अस्तित्व ही भूल जाएंगे। योग हमारे विचारों को फिल्टर करता है, इन विचारों के सागर से सही विचारों को चुनने का विवेक विकसित करता है, जिससे हम और अधिक समझदार बनते हैं और अधिक बुद्धिमान बन जाते हैं। समझदार मनुष्य सदा ही सुख पाते हैं। किसी वस्तु की समझ ना होना, किसी कार्य को करने की समझ ना होना, यह भी तो व्यक्ति के दुख का कारण है। जो समझदार है वह वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, सत्य को जान लेता है और वही व्यक्ति तो सुखी है। ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। संसार में तो सफल होता ही है, साथ ही योग के द्वारा मेरे और मेरे ही वास्तविक स्वरूप के मध्य पड़े पर्दे को हटाकर यानी कि अहंकार को हटाकर अध्यात्म को, आत्मा के ज्ञान को यानी कि स्वयं को जानकर सुख से जीवन जीता है। धन्यवाद।